हल्द्वानी में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी पर बोला हमला, बोले बीजेपी के पास भ्रष्टाचारियों को धोने की वॉशिंग मशीन। हरिद्वार में अंतिम चरण में कांवड़ मेला, बैरागी कैंप में उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं से खुश शिव भक्त कांवड़ियों ने जताया सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार। हरिद्वार कांवड़ मेले में एसडीआरएफ का देवदूत अवतार, 24 रेस्क्यू अभियानों में 37 शिव भक्तों की बचाई जान। गंगा का जलस्तर बढ़ा, एसडीआरएफ ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। देहरादून से बड़ी खबर है, चुनावी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम धामी और महेंद्र भट्ट इस बैठक में शामिल हुए हैं। संगठन को सर्वोपरि और मजबूत बताया है। सरकारी योजनाओं के फीडबैक पर भी चर्चा हुई है। गढ़वाल संभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं इस बैठक में। तो देखिए, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी देहरादून में आयोजित बीजेपी के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत गढ़वाल संभाग के सभी जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए हैं। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है जहां संगठन ही सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि इस संवाद के जरिए सरकार की उपलब्धियां, आगामी योजनाओं और पिछले कार्यक्रमों के फीडबैक पर विस्तार से चर्चा की गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी युवा रवि टमटा ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अपने स्टार्टअप हैप्पीडा इकाई के तहत उन्होंने एक सिंगल सीटर फ्लाइंग कार का प्रोटोटाइप तैयार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस इनोवेशन से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद रवि से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी है। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने रवि की प्रतिभा की जमकर सराहना की और भरोसा दिलाया कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। मैं रवि टमटा को बहुत उनको बधाई दी है और एक बड़ा अच्छा इनोवेशन किया है उन्होंने। निश्चित रूप से बहुत प्रतिभाशाली हैं और सरकार उनके साथ है। हमने कहा है सरकार की तरफ से, मैंने उनसे बातचीत भी की है, सरकार की तरफ से जो भी सहायता होगी हम करने के लिए तैयार हैं। खबर देहरादून से, जहां 16 दिन बाद धंसी है पुल की सड़क। बता दें कि 3 इंजीनियरों को अब निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी नेत्री की कंपनी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। विपक्ष ने सरकार पर साठगांठ का भी आरोप लगाया है। निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भी दावा किया जा रहा है। देहरादून पावंटा साहिब मार्ग पर नंदा की चौकी के पास टोन्स नदी पर बना ये 16 करोड़ रुपए का नया पुल है, जो विवादों में घिर गया। उद्घाटन के ठीक 16 दिन बाद ही पहली बारिश में पुल की अप्रोच रोड धंसने पर निर्माण कंपनी पर अब सवाल उठ रहे हैं। कंपनी में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षा रुचि भट्ट की भागीदारी पर विपक्ष हमलावर है। हालांकि रुचि भट्ट ने सफाई देते हुए कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अगर कोई भी कोताही बढ़ती गई और कोई भी दिक्कत है, जैसे कि जांच बैठी है और सरकार ने जांच बिठाई है और उस पे जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने प्रकाशित हुई हैं, उसके बाद जो भी मैं कहती हूँ सजा मिले या जो भी आप कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से, सरकार ने एकदम फ्रंट फुट पे आते हुए, ऐसे नहीं कि मेरी कंपनी थी तो कोई सरकार इस पे बैक फुट पे थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए बात को रखा है और इसमें कोई भी दोषी है तो वो हमारे जो भी जांच की रिपोर्ट आती है हम सर्वमान्य है। उसमें मैं अपनी जिम्मेदारी से बचने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं कोई साधारण महिला होती तो मेरा शायद ये ट्रायल नहीं होता, लेकिन वो भी गलत नहीं है। मैं एक जिम्मेदार पद पे हूँ, एक पार्टी के पद पे हूँ जिनकी सरकार चल रही है, तो उसमें अगर सरकार जांच कर रही है तो मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि कुछ भी निर्णय निकल के आएगा। उधर हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जबकि कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास रहा है। राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा इसे कमजोर करने में लगी है। खड़गे ने उत्तराखंड सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए कहा कि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है
जिसमें भ्रष्टाचारी घुलकर साफ हो जाते हैं। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। देश के लिए कुछ नहीं, आगामी के लिए कुछ नहीं है। मेरे को बताओ कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गए हैं? अगर गए हैं तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रहेंगे उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। इसी के साथ ही हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली से पहले जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। रैली में आ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को पुलिस द्वारा रोके जाने के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एसएसपी दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर सरकार के इशारे पर काम करने और रैली में रुकावट डालने का गंभीर आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख एसपी मौके पर पहुंचे और बैरिकेडिंग हटाकर बसों को बिना चेकिंग आगे जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने अपना धरना खत्म किया। एसएसपी मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे बसों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको रोकने की जो साजिश उसने की है, ये बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। और मेरा कहना है हमारे विवेक को नहीं रोक सकते, इनकी हिम्मत नहीं है, डरी हुई है सरकार है, घबराई हुई सरकार है। इन्हें है कि बदलाव दिखाई दे रहा, हवा हमारे खिलाफ है, माहौल हमारे खिलाफ है, लेकिन ये हरकतें कर रहे हैं लोकतंत्र में इन्हें विश्वास नहीं है। और जिस तरह से यहाँ हजारों की तादाद में, मैंने कल भी कहा था, आप लोगों से कहा था कि हम कल हमसे सवाल करेंगे, आज हमसे सवाल करेंगे कि रैली में कितनी संख्या है। आज देख लीजिए, सरकार ने हर जगह बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की है। इस पवित्र उत्तराखंड की आबो हवा को पुलिस के द्वारा जो दूषित किया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। राजनीतिक रैलियां होती हैं, लेकिन अगर पुलिस के अधिकारी इस प्रकार से मुख्यमंत्री के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर अगर काम करेंगे, तो हमारे कांग्रेस के सभी हमारे सीनियर नेताओं ने ऐलान कर रखा है कि एक एक ऐसे अधिकारी को हम चिन्हित कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र है, हमेशा किसी की नहीं रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति, हम अपने लिए भी कहते हैं, हम किसी अधिकारी से उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई हमारे लिए राजनीतिक काम करे, लेकिन अगर कोई बीजेपी के लिए इस तरह के कुत्सित विचारधारा से ग्रसित होकर अगर काम करेगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। हरिद्वार कावड़ मेला अपने अंतिम पड़ाव पर है और आने वाले 3 दिन पुलिस प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद मैदान में उतरकर और कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी कर रहे हैं। एसएसपी के मुताबिक अब तक 2 करोड़ से ज्यादा शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। देखिए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर से हिंदी खबर के साथ संवाददाता सचिन सैनी की एक खास बातचीत। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर जानते हैं सर, आने वाले 3 दिन चुनौतीपूर्ण है, किस तरह की? देखिए, हरिद्वार का जो चैलेंज है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो शिव भक्त आते हैं बाहर से, वो 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक रुकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को जैसे 104 घाट हैं हमारे, उनकी व्यवस्था देखनी होती है, और जो पार्किंग्स हैं उनकी व्यवस्था देखनी होती है, और हमारे जो बड़े मंदिर हैं जैसे कि माया देवी जी, मनसा देवी जी, चंडी देवी जी, दक्षेश्वर धाम, बिल्केश्वर धाम, इसके अलावा बहुत सारे मंदिर, धर्मशाला, धर्मगुरु हमारे यहाँ रहते हैं। तो हर जगह पुलिस को एक बंदोबस्त करना पड़ता है, देखना पड़ता है।
तो उसमें एक होलिस्टिक बंदोबस्त किया गया है और एक पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक के लिए जो पैदल यात्रियों के लिए और एक व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए यातायात जो हाईवे पे चलता है। अब जैसा आप पूछ रहे हैं कि अंतिम चरण है, तो आज 8 तारीख है, 9 और 10 2 दिन बचे हैं। तो 5 तारीख से ही बहुत बड़ी संख्या में जिले में आमद हो रही है बड़ी गाड़ियों की, ट्रक्स की स्पेशली। तो इनकी पार्किंग पहले से निर्धारित थी कि बैरागी में कराई जाएगी और बैरागी में अभी 16,000 से ऊपर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और लगातार गाड़ियां आ भी रही हैं और 9,000 के आसपास गाड़ियां वहाँ से अभी निकाली जा चुकी हैं, जो कि अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए हैं। वो बेसिकली दूर के लोग हैं या फिर झांकी वाले ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं। इसके अलावा जो लाइट व्हीकल्स और टू व्हीलर्स होते हैं उनको हम कोर एरिया में लेते हैं और कोर एरिया में हमारी बहुत सारी पार्किंग्स हैं, जैसे गड्ढा पार्किंग, रोड़ी, दीनदयाल उपाध्याय, लालजी वाला, पंदीप, चमगादड़ टापू। इसके अलावा छोटी छोटी पार्किंग्स हैं जैसे सर्वानंद घाट पार्किंग, मोतीचूर पार्किंग। तो यहाँ पे हम इनको खड़ा करते हैं और लगभग 60-65 हज़ार लाइट व्हीकल्स भी आए हैं हमारे पास, मोटरसाइकिल, और बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल इसमें नीलकंठ महादेव की तरफ भी गई हैं और मोटरसाइकिल से वो वापस आएंगी। तो एक और ये डाक कांवड़ के दृष्टिगत ऐसे ड्यूटी पॉइंट्स जो अब रेलिवेंट नहीं रहे हैं, जिनकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रही क्योंकि पैदल कांवड़ कम हो गया है, तो उन ड्यूटीज को हाईवे पर शिफ्ट किया जा रहा है, जैसे कि डाक कांवड़ को हम अच्छे से करवा सकें। सर लगातार जो है डाक कांवड़ी बढ़ेंगे, बाइक से बढ़ेंगे, क्या उसके लिए पुलिस फोर्स और बढ़ाया जाएगा? पुलिस फोर्स हाईवे पर बढ़ाया जाएगा। कुछ ऐसे अंदर के पॉइंट्स हैं जो कि पैदल कांवड़ के लिए रखे गए थे, पैदल कांवड़ कम हो रहा है तो डाक कांवड़ बढ़ रहा है, तो उनको हाईवे पे डाइवर्ट करा जा रहा है। और कुछ अतिरिक्त पुलिस वाला हमें फेज 2 में 5 तारीख को मिला था, उसको भी हाईवे पे लगाया जा रहा है। सर देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार फैला जा रहा है, क्या उसके लिए भी कोई टीम लगाई गई है? देखिए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट ऑलरेडी हरिद्वार पुलिस के पास है, लेकिन कांवड़ के मेले के लिए I4C MHA द्वारा 35 साइबर कमांडर्स जो हैं वो उत्तराखंड को दिए गए हैं, जिसमें से कि 35 में से 20 लोग साइबर स्पेस पे पेट्रोलिंग करते हैं और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करते हैं। और इसमें काफ़ी सारे हैंडल्स और IDs चिन्हित, पोर्टल चिन्हित किए गए हैं, जो कि कांवड़ यात्रियों में, शिव भक्तों में भ्रम की स्थिति या अफवाह या गलत सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। तो इनका डेटा अभी काफ़ी सारा हमारा इकट्ठा हो गया है और उसमें फिर हम FIR लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई मेरे हाथ हरिद्वार एसपी नवनीत सिंह मुखर्जी साहब से कहना है कि हमारी टीमें भी लगाई गई है और लगातार जो है पूरी कांवड़ मेले को जो है उसमें कैमरे की निगरानी में रखा गया और किसी तरह की कोई चूक इसमें ना, उसको लेकर भी टीम जो है तैनात है। और आने वाले 3 दिन जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, उसको लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण पे है, वहीं आज 9वां दिन कांवड़ मेले का है। वहीं बात करें करोड़ों की संख्या में जो कांवड़ी हैं जल भरकर अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। वहीं बात करें शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन के आज यहाँ पर अच्छे इंतजाम किए गए हैं। वहीं बात करते हैं सब कुछ भक्त हैं, बोले भक्त जानते हैं किस तरह की व्यवस्था है। क्या नाम है बोले? मेरा जी जय तोमर नाम है। कहाँ से है? मैं सहारनपुर से हूँ जी। तो कितनी लंबी यात्रा है, कब तक पूरी करेंगे? ये हम 10 तारीख की शाम तक पहुँच जाएंगे। बात करें अगर व्यवस्था की, तो किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो काफी कानून व्यवस्था भी सही है, भीड़ भी अच्छे से कंट्रोल की दी हुई है। जैसे कि देखते थे हम, बाइक वाले हुड़दंग जो मचाते थे, साइलेंसर हटा के जो घूमते थे और पैदल चलने वालों को परेशान करते थे, इस पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है धामी सरकार ने। धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि कांवड़ियों को जो पैदल जाते हैं जल लेके, उनके लिए भी सहयोग करते हैं। बाकी कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। मैं कुछ और लोग नहीं जानते हैं, क्या नाम है भाई साहब? पार्थ ग्रोवर, सहारनपुर में। किस तरह की व्यवस्था है देखने को मिली आपको? व्यवस्था पुलिस की तरफ से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने हर चीज को मैनेज कर रखा है। बाइक वालों को अलग कर रखा है, पैदल यात्रियों को अलग मैनेज कर रखा है, बसों को अलग मैनेज कर रखा है। तो उस हिसाब से हम पैदल वालों को के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार ने अच्छा काम किया है। हाँ, सरकार ने अच्छा काम किया है। क्या नाम है? अशोक यादव, सहारनपुर। किस तरह की व्यवस्था है आपको देखने को मिली? व्यवस्था बहुत अच्छी है, की पुलिस यहाँ जाए, किस तरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और पुलिस महकमा तो आपको पता ही है, पूरा सपोर्ट कर ही रही है पैदल चलने वालों को। तो मैं कुछ और भगत में जानता हूँ सर, क्या नाम है भाई साहब? सूरज। किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली? व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, बाइकों को रोक रही है, पहले कांवड़ निकलवा रही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो आप कब तक अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे? देखो, आज का टूर है भादराबाद, कल का गागालेडी, परसों सहारनपुर। तो जब आप आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, फुल ट्रेन में आराम से बैठ के आए। आपको से कहना है कि व्यवस्था की बात करोगे, यहाँ पे व्यवस्था की शासन प्रशासन ने अच्छी की है और धामी सरकार का भी जो है शिव भक्त जो है धन्यवाद करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी।
हरिद्वार में कांवड़ मेले का आज 9वां दिन है और ये महापर्व अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आखिरी पड़ाव में करोड़ों श्रीभक्त डाक कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर छोटे बड़े वाहनों का भारी सैलाब उमड़ रहा है। विशाल भीड़ को संभालने के लिए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से जुटा है और सभी वाहनों को बैरागी कैंप में व्यवस्थित तरीके से पार्क कराया जा रहा है। देखिए हरिद्वार से सचिन सैनी की यह रिपोर्ट। कांवड़ मेला इस पर ठीक समय पर है। वहीं बात करें डाक कांवड़ की, और डाक कांवड़ जो है हरिद्वार में आने शुरू हो गए। मैं इस समय खड़ा हूँ बैरागी कैंप में। आप मेरे पीछे देखिए लगातार जो लाखों की संख्या में यहाँ पर डाक कांवड़ पहुंच चुके हैं और पूरी बैरागी कैंप जो है यहाँ पर चल रही है। पूरी कांवड़ियों से भरी है। मेरे पीछे देखिए लगातार जो है बोलों के तरफ यहाँ पर खड़े हैं। पूरी बैरागी कैंप जो है यहाँ पर बोलों से भरी हुई है और लगातार जो है बात करें सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शासन प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद है, किसी तरह की कोई चूक ना हो उसको लेकर भी जो है कैमरे की निगरानी में पूरे कांवड़ मेले जोन को रखा गया। और वहीं जो है कांवड़िए जो है जल भरकर लाखों की संख्या में जब तक 2 करोड़ कांवड़िए जो है लाखों जा सके हैं। और वही बात करें जो हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह बोलो मयूर डीएम यहाँ पर जमीनी हकीकत जानने रात भी निरीक्षण करने निकले थे। लगातार जो है उनकी पूरी कांवड़ मेले पर निगरानी बनी हुई है। जो है कैमरों की निगरानी में पूरा कांवड़ मेला इस समय चल रहा है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का एक अलग रूप देखने को मिला। इंद्रमणि बड़ोनी चौक पर निरीक्षण के दौरान कप्तान ने खाकी का फर्ज निभाने के साथ साथ कांवड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और इंसानियत का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों को फल, खीर और ठंडा शरबत भी वितरित किए। एसएसपी ने मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखते हुए सावन शिवरात्रि पर मंदिरों में कड़ी सुरक्षा और बेहतर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। समय काफी भारी संख्या में लोग देहरादून से दूर आ रहे हैं। ऋषिकेश आईडीपीएल के बाद वहां से विभिन्न स्थानों की ओर निकलेंगे। नीलकंठ महादेव की ओर को भी जाएंगे। आने वाले 2-3 दिन और ज्यादा टफ होंगे। इससे पहले आज ऋषिकेश में समस्त पुलिसकर्मियों से आके उनके विभिन्न स्थानों में जहाँ उनकी ड्यूटियां हैं उनसे बात करके आगे और ड्यूटियों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से और अच्छे तरीके से की जाए, उनको प्रोत्साहन के लिए मैं यहाँ आया। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ के जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। इस बार सुरक्षा को मजबूत करते हुए 8 हाईटेक टीमों और विशेष ड्रोन के जरिए संवेदनशील घाटों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस मेले के दौरान अब तक एसडीआरएफ के 24 रेस्क्यू अभियानों में गंगा के तेज बहाव से 37 कांवड़ियों को सकुशल बाहर निकाला है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील की। एसडीआरएफ की टीम 8 टीमें जो हैं वो सभी संभावित स्थानों पर जहाँ पे डूबने की घटनाएं पहले होती रही हैं, पूर्ववत होती रही हैं, वहाँ तैनात है। और एसडीआरएफ जो इस बार ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। ये कमर्शियल ड्रोन है और ये जो ड्रोन है 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसका एंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा है। 1 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। और इसकी जो मॉनिटरिंग है, हम हमारी एक गाड़ी है जिसको हम नभ नेत्र ड्रोन कहते हैं। ये यूएसडीएमए के माध्यम से हमको पूरा ये जो पूरा सेटअप है ये वहीं से मिला है और इसको हम जो है इसके द्वारा कहीं आपदा की आकस्मिकता की स्थिति अगर बनती है तो हम इसकी जो मॉनिटरिंग जो है हम अपनी गाड़ी में बैठ के ही कर सकते हैं। और गाड़ी में वॉकी टॉकी और इसके माध्यम से ही हम संबंधित टीम को और या पुलिस को उसमें सचेत कर देते हैं। उधर लक्सर में कांवड़ यात्रा के दौरान भक्ति और आस्था की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। मुजफ्फरनगर के शिव भक्त रमेश कुमार अपने बेटे के स्वस्थ होने की मन्नत पूरी होने पर कांवड़ के एक पलड़े में बेटे और दूसरे में उसके वजन के बराबर गंगा जल भरकर हरिद्वार से पैदल यात्रा पर निकले हैं। पिता के इस संकल्प और अटूट विश्वास का नजारा पूरे कांवड़ मार्ग पर कौतूहल और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के जोशियाड़ा स्थित पौराणिक कालेश्वर महादेव मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग सदियों पहले हल चलाते समय प्रकट हुआ था।
यहाँ भगवान शिव के साथ शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। सावन के शनिवार को श्रद्धालु तिल का तेल और तुलादान कर कालेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ किसान भाई हैं ये खेती बाड़ी जो करते हैं, उनकी जो खेती जब रुपाई होती थी तो अगर यहाँ पर महाकालेश्वर की पूजा नहीं होती थी तो वहाँ पर जो है एक सांप अजगर बहुत बड़ा सांप आता था। तो तब से जो है ये बिल्कुल महाकाल के रूप में विख्यात हुआ है। और यहाँ पर आज भी जितने भी लोग हमारे यहाँ जो शनिवार को जो ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पर जो है ये महाकाल जो है ये हमारे शनि महाराज के गुरु हैं और अपने गुरु के स्थान पे जो यहाँ पर शनिवार को जो पाठ करता है तो भगवान शिव उनका प्रसन्न हो। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।